5 करोड़ से कम था, अगर एक साल 5 करोड़ से कम है तो उससे अगले वाले साल में CSR की ऑब्लिगेशन ज़ीरो। आपको CSR की कोई पेमेंट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इस साल CSR का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हमने क्या बोला, ट्राई टू स्पेंड डायरेक्टली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आपको, ट्राई टू स्पेंड दिस मनी डायरेक्टली। अगर आप ये मनी डायरेक्टली स्पेंड कर रहे हैं, चाहे आपने गरीब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक क्विक चेकलिस्ट ऑन द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द CSR ऑडिट, कि आप CSR को चेक कर सकें कि आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने CSR ठीक से पे किया है या नहीं पे किया है। तो मैं मैरियट जयपुर के बाहर ऐसा प्रॉफिट और बढ़ाते रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, आप 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 100 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुँचे, CSR और बढ़े। और ये सभी कंपनियां एक कंपलसरी CSR टैक्स में आ चुकी हैं। जी हाँ, मैंने इसे टैक्स बोला। इस साल CSR का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो CSR की नॉन पेमेंट के ऊपर हमारी लाइबिलिटी अब 200% पेनल्टीज़ की हो चुकी हैं, कि आपको बेसिक CSR जो पे करना था वो, प्लस उसके ऊपर 200% पेनल्टी, इसके अलावा उसकी 10% अमाउंट की पेनल्टी हर डायरेक्टर पे। आपका पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करना सिर्फ एक इम्प्रेस्ड अकाउंट की तरह माना जाएगा। जब तक वो पैसे खर्च नहीं हुए तब तक वो खर्चा नहीं माना जाएगा। 2013 के अंदर जब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने जो नया कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट किया, उसके बाद CSR रिक्वायरमेंट्स आई। CSR रिक्वायरमेंट्स पिछले 10 साल में, आज 2024 के हम जनवरी में बैठे हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं इस पीरियड में। तो जो हमारे थॉट्स, हमारे थिंकिंग प्रोसेस था शुरू में, वो थिंकिंग प्रोसेस अब बदलना है। काफ़ी चीज़ें हैं जो CSR को काफ़ी इम्पॉर्टेंट बना चुकी हैं, एक इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी बना चुकी हैं, रिस्क बना चुकी हैं। 200% पेनल्टी के रिस्क आज अवेलेबल है। एक ज़माने में ये ऑप्शनल थी, आज ये ऑप्शनल नहीं है जनाब। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है अगर आप नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, उस टाइम पे शायद 5 करोड़ के प्रॉफिट की वैल्यू कम थी। आज 10 साल में इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो करती जा रही है, तो हमारे देश में 5 करोड़ का प्रॉफिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। तो 5 करोड़ प्रॉफिट जो कंपनीज करती जा रही हैं, उनको भाई CSR के ऊपर अप्रोप्रिएटली खर्चा करना होगा। अगर वो अप्रोप्रिएट खर्चा नहीं किया, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो नहीं किया, तो 200% बेसिक प्लस 200% की पेनल्टी उन पे लग सकती है। तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि CSR के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरह से आपने अपनी एक क्विक चेकलिस्ट के हिसाब से देखना है कि हम कहां जा रहे हैं, हमने प्रॉपर अपनी कंप्लायंस करी है नहीं करी है, और अगर कंप्लायंस में कहीं कोई कमी है तो उस कंप्लायंस को आप पूरा करें, जिससे कि आप भी सेफ, आपकी कंपनी भी सेफ, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा प्रॉफिट और बढ़ाते रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, आप 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 100 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुँचे, CSR और बढ़े। 2013 से 2023 आज धीरे धीरे हमारे जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं वो 5 करोड़ से ऊपर बहुत तमाम कंपनियों के होने लगे हैं। और ये सभी कंपनियां एक कंपलसरी CSR टैक्स में आ चुकी हैं। जी हाँ, मैंने इसे टैक्स बोला। CSR टैक्स इसलिए क्योंकि अब इसका जो हिफाजत है गवर्नमेंट करती है, इसका देना ना देना आपकी चॉइस नहीं रही है, ये चैरिटी नहीं है, ये कंपल्शन है। और अगर आपने 2% CSR टैक्स नहीं दिया, याद रखें CSR टैक्स बोला मैंने, तो ये चाहे आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जैसी चीज़ों में जमा करा दें तो ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपने वो नहीं किया तो ओपन रह गया मामला। आपने जनरल खर्चे किए, आपने प्रॉपर कंप्लायंस करनी तो बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर जो मैं रिस्क आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो 200% तक पेनल्टी हो सकती है, बेसिक प्लस 200%। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं अब आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, हम क्विकली अब डिस्कस करते हैं CSR के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें इस साल ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले याद रखिए, अगर आपका मार्च 23 का प्रॉफिट 5 करोड़ से कम था, उससे पहले चाहे आपका 5 करोड़ से ऊपर रहा हो, तो पहले लॉ था कि आपको एक बार CSR में आ गए तो अगले 3 साल तक आपको CSR में रहना होता था। एक बार 5 करोड़ क्रॉस हो गया तो अगले 3 साल तक 5 करोड़ क्रॉस माना जाता था एटलीस्ट, एंड CSR को आपकी पेमेंट करनी पड़ती थी। मगर नॉट सो नाउ। यहाँ तक कि इंटरनेट पे कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, वंस इन CSR ऑलवेज इन CSR। नो सर, इट इज़ नॉट सो। दैट क्लॉज हैज़ बिन ओमिटेड। That clause has been clearly omitted now as per the
हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट में, जिसको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में अगर हो पाया तो। सो इट्स नाउ ईयर ऑन ईयर एंड आपको 3 साल की वरी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से कम था। अगर एक साल ही 5 करोड़ से कम है तो उससे अगले वाले साल में CSR की ऑब्लिगेशन 0। आपको CSR की कोई पेमेंट खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहते हैं अपने दिल से करिए, बट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है। देयर इज़ अ न्यू इंटरप्रिटेशन एंड वेरी क्लियर इंटरप्रिटेशन। आई शो यू द लिंक्स। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक्स दे दूंगा। ये नया फैक्ट है। दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है, डू नॉट गिव डोनेशन टू एनी NGO that has not filled the form CSR1 and does not have a valid MCA CSR नंबर। तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स हर कंपनी को एक CSR नंबर अलॉट करती है। तो ये जो CSR नंबर है ये बहुत ज़रूरी है। CSR1 फॉर्म के थ्रू मिलता है। आप अपने उस NGO से जिसको पैसे दे रहे हैं उससे ज़रूर इसकी कॉपी ले लीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे के नादानी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जनाब आपको उस NGO से उसके MCA का जो CSR का सर्टिफिकेट उसको दिया हुआ होगा MCA द्वारा, उसकी कॉपी आप ज़रूर ले लीजिए। नेक्स्ट आता है, अगर वो NGO के पास 80G नहीं है तो भी आप उसको CSR मत दीजिए, 80G की कॉपी भी ले लीजिए। अगर उसके पास 10A रजिस्ट्रेशन या उसके इक्विवेलेंट 1023C रजिस्ट्रेशंस की एग्जाम्पशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वैलिड नहीं है या उसकी वो सर्टिफिकेशन कैंसिल की जा चुकी है, तो भी आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है फॉर योर CSR पर्पसेस। तो क्योंकि यहाँ पर इसको CSR टैक्स मान के चलना है आपने। आप कोई दिलदारी नहीं कर रहे, कोई सेवा करनी अच्छी बात है, बट ये सेवा रही नहीं है। ठीक है, सेवा अपनी जगह है, सेवा भी करनी है, पर सेवा करने के बाद भी अगर आपको 200% पेनल्टी देनी पड़ गई तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। आपने झूले लगाए, डायरेक्टली वेंडर को पेमेंट करिए सर। विंटर की क्लोथिंग, कंबल खरीद के देना चाहते हैं, डायरेक्टली वेंडर को दीजिए और वो पैसे से सामान आया, बिल टू योर कंपनी, शिप टू दैट लोकेशन, ये ऐसा बिल ले लीजिए। या फिर सारा माल रिसीव करिए, उसकी MRN बनवाइए और उसका फिर गेट आउट करिए कि भैया ये माल मैंने चैरिटी का रखना। नेक्स्ट, अगर आपने उन CSR फंड से कोई इमूवेबल या मूवेबल कैपिटल एसेट बनाया है, फिक्स एसेट PPE बनाया है, तो वो आप अपनी कंपनी के नाम से नहीं ले सकते। सपोज़ आपने कहा मैं एक ट्रैक्टर खरीद रहा हूँ जिससे मैं पौधों में पानी डालूंगा। ओके, आपने कहा मैं एक इससे एक प्लॉट खरीद लेता हूँ, इससे मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ, वो सोशल काम करेगी। तो वो जो भी सोशल काम वाली एंटिटी है सर, उसके लिए जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या एसेट खरीद रहे हो, वो एसेट सारे होंगे किसके नाम से? उस NGO के नाम से, जिस NGO के अंदर, वाह, तो देखो कितना सुंदर बनाते हैं ये, कितने प्यारी नक्काशी वाले ये जयपुर कला से बने हुए हाथी, और उन हाथियों को इस सूंड से निकलता हुआ आपको वेलकम करता हुआ पानी, ये देखो उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, ब्यूटीफुल सीन। तो सब तरफ हाथी आपको सलामी दे रहे हैं, आपके ऊपर पानी का झरना कर रहे हैं। सो बैक विद द CSR सब्जेक्ट। सो ये जो एसेट है, इस एसेट को आप कंपनी के नाम नहीं ले सकते, उसको CSR नहीं माना जाएगा। आपको ये जो एसेट है ये किसी NGO बॉडी के नाम से बनाना होगा। नेक्स्ट, आपकी वेबसाइट के ऊपर CSR का पेज ज़रूर होना चाहिए। यस जनाब, वेबसाइट के ऊपर CSR का पेज बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर गैप है। कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने वेबसाइट वाले को आपने सिर्फ राइटअप भेजना है। एक रेडीमेड इंग्लिश होती है, 8-10 पैराज होते हैं कि आपकी क्या पॉलिसी होगी, कौन उसके मेंबर होंगे, वो क्या करेगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ और डिटेल्स आती हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और कंपनीज़ का भी आप कॉपी कर सकते हैं कि लगभग ये होता है जो आपकी पॉलिसी से मैच करता हो। आप बता सकते हैं कि मैं CSR का मेरा ये पेज है, मैं ये एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैंने ये खर्चे किए। जितना आप बताना चाहें, जितनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको करना ही चाहिए। तो CSR का पेज आपकी वेबसाइट पर ज़रूर होना चाहिए। इसका लिंक आपको अपने CA को, अपने MCA फाइलिंग जो करते हैं ROC फाइलिंग, उनको देना चाहिए, ताकि वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें उसको पूरा कर सकें और उस लिंक को डाल सकें। 100% ऑफ द CSR मस्ट बी स्पेंड प्रेफरेबली बाय एंड ऑफ फरवरी। प्लीज़ याद रखिए, ऐसा भी कुछ बार देखने में आया है कि भाई आपने मान लीजिए 25, 26, 27, 28, 31 मार्च के बीच में पैसा दिया और सामने वाला वो चेक क्लियर ही नहीं करा पाया। रसीद मिल गई आपको, बट चेक क्लियर हुआ 2 तारीख को। तो जनाब ये मनी इज़ नॉट स्पेंट, मनी इज़ नॉट स्पेंट बाय द ड्यू डेट।
यू गॉन, गेम ओवर, आपका गेम ओवर। इस गेम में आप नहीं जीत पाओगे, तो इसलिए आप फरवरी तक कर लीजिए। इसी तरह एक और रिस्क हो सकता है कि जो एंड यूज़र है उसने पैसे खर्चे ही नहीं, उसने आपसे पैसे ले लिए, बट आपने भाई साहब उसको 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ दे दिए। अब दे तो दिए, थैंक यू, आपने स्पोर्ट्स वाले को दे दिए कि भाई स्पोर्ट्स करियो, एल्डरली को दे दिए, पॉवर्टी वाले को दे दिए कि भाई आप पॉवर्टी के उनके लिए जो कर सकते हो कर लो, बट भाई साहब पैसे खर्च भी तो होने चाहिए। अगर आपने पैसे खर्च नहीं किए, उसने पैसे आपने आपका पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करना सिर्फ एक इम्प्रेस्ड अकाउंट की तरह माना जाएगा। जब तक वो पैसे खर्च नहीं हुए तब तक वो खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं माना जाएगा, और आपको फिर 200% पेनल्टी, यस 200% पेनल्टी इसलिए हो जाएगी कि आपने जिन भाई साहब को पैसे दिए, उन भाई साहब ने वो पैसे खर्चे नहीं, अभी उनके बैंक में सुशोभित है, अभी उन्होंने एफडी बना ली, अभी उन्होंने अपने अकाउंट में रख रखा है, अभी उनकी मैनेजिंग कमेटी डिसीजन ले रही है, टेंडर मंगा रही है कि उन्होंने इस पैसे को उन्होंने ठीक से खर्चना है। इसलिए जनाब पैसे को दिसंबर में, जनवरी में दे दीजिए, ठीक है, अगर आपने देना ही है तो। नेक्स्ट, उस एनजीओ से अगर आप एनजीओ को दे रहे हैं, पहली बात तो कोशिश करो एनजीओ को दो ही मत, कोशिश करो खुद ही खर्चा कर दो, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। तो अगर उस एनजीओ को आप ये पैसा दे रहे हो, उससे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जरूर ले लो जनाब। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि आप डे टू डे उसका ऑडिट तो कर नहीं सकते, आपके पास उसके वाउचर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपकी कंप्लायंस प्रॉब्लम आई तो आप अपने को सिर्फ इस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से काफ़ी हद तक बचा सकोगे, अपनी कंप्लायंस पूरी दिखा पाओगे कि हाँ सर ये देखो मेरे को जो पैसा देना था मैंने दिया, और सामने वाले ने कंप्लाई किया, उसने लिख के दिया, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर में से 1, 2 या 3 बंदे साइन करके दे रहे हैं कि हाँ जी मेरे दिए हुए पैसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो मैंने उनको दिए, उन पैसों से उन्होंने ये XYZ एक्टिविटीज़ करी, एंड ये सारा पैसा 31 मार्च तक ख़त्म हो चुका है, स्पेंड हो चुका है, ठीक है। तो ये मनी की स्पेंडिंग बहुत ज़रूरी है, एक्रूवल नहीं, स्पेंडिंग ज़रूरी है, ठीक है सर। नेक्स्ट, CSR कमेटी अगर आपके यहाँ एप्लीकेबल है, कुछ केस में एप्लीकेबल नहीं भी होती फॉर स्मॉल कंपनीज विद लेस देन 50 lakhs ऑफ CSR ऑब्लिगेशंस, तो उस CSR कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग ज़रूर होने चाहिए आपके पास, ड्यूली साइंड होने चाहिए बाय द रेलेवेंट डायरेक्टर्स, ताकि जो भी पूरे साल भर में प्रोग्रेस हुई वो प्रोग्रेस उन कमेटी मेंबर्स को दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, उनके रेलेवेंट साइन हो रहे थे। कि कल को कभी CSR का ऑडिट हुआ तो आप कैसे अपने बात को पूरा करोगे। फिर CSR का एक एनेक्सर 2 होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट का, क्या वो आप फाइल कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइल नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम। तो सर ये CSR का जो एनेक्सर 2 है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे से भी मांग सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड के अंदर फॉर्मेट एक है, बट हाँ बहुत सारे इसमें टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं जिनको ठीक से भरना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट को आप बता रहे हो कितना ब्रॉड फॉरवर्ड था, क्या पुरानी शॉर्टेजेस थी इफ़ एनी, क्या एक्सेस है इफ़ एनी, कितना आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जो खर्चा हुआ वो कैसे हुआ, खर्चा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, खर्चा हो गया तो किस जगह हुआ, किस पार्टी को हुआ, डायरेक्टली हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, किस क्लॉज में हुआ, पॉवर्टी पे कितना हुआ, हेल्थ केयर पे कितना हुआ, मेडिकल में कितना हुआ, स्पोर्ट्स में कितना हुआ, एक एक कॉलम वाइज ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं दे रहे हो फिर दिक्कत, फिर प्रॉब्लम। एक खास बात, ये आखिरी पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है जनाब, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। हमने क्या बोला, ट्राई टू स्पेंड डायरेक्टली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आपको, ट्राई टू स्पेंड दिस मनी डायरेक्टली। अगर आप ये मनी डायरेक्टली स्पेंड कर रहे हैं, चाहे आपने गरीबों को आटा खरीद के दिया, सीधा 1 ट्रक आटा आप खरीदिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए आप वेंडर को, वो आटा सीधा XYZ वेंडर के यहाँ, मतलब NGO में, अनाथालय में, जहाँ आप देना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल में आपने झूले लगाए, डायरेक्टली वेंडर को पेमेंट करिए सर। विंटर की क्लोथिंग, कंबल खरीद के देना चाहते हैं, डायरेक्टली वेंडर को दीजिए, और वो पैसे से सामान आया, बिल टू योर कंपनी, शिप टू दैट लोकेशन, ये ऐसा बिल ले लीजिए, या फिर सारा माल रिसीव करिए, उसकी MRN बनवाइए और उसका फिर गेट आउट करिए कि भैया ये माल मैंने चैरिटी के लिए दिया। जिसको दिया उससे रिसीविंग, अगर किसी संस्था को दिया तो उससे रिसीविंग ले लीजिए। वो एक कंप्लीशन ऑफ द साइकिल है कि देखो आपने खर्चा किया, चेक से पेमेंट दिए, आपने सीधा मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को जिससे आपने माल खरीदा, एंड आपने उस पैसे को पूरा कंज्यूम कर लिया। पैसा तो खर्च हो गया ना, अब आपने पैसा पूरा प्रॉपर्ली कंज्यूम कर लिया, और अब ये पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप खर्चा कर चुके, सामान आ चुका, सामान की फ़ोटो भी रख लीजिए और सामान को फिर बंटवा दीजिए, उस बांटने की भी फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो नहीं भी है तो अगेन जिस संस्था को आपने दिया बांटने के लिए उनसे लेटर ले लीजिए, थैंक यू लेटर, हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको पैसा दिया और हमने उसके, आपने हमें सामान दिया,
आपने हमें सामान दिया और उस सामान को हमने लोगों में बाँट दिया, तो ये आपका धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, ये वो तरीका है जिसकी मदद से हमें लगता है आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाएंगे। CSR पेमेंट के मामले में आप कभी भी कैजुअल मत होइएगा कि CSR की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। और मैं आज जयपुर से आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने एज CFO, एज ऑनर, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने देखने हैं कि भी आपकी कंपनी CSR के मामले में रीजनेबली कंप्लाइंट है या नहीं। रीजनेबल भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है। इन सारी 10-12 चीज़ों को अगर आप देख लोगे तो आप, मुझे यकीन है, लार्जली सेफ रहेंगे। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द MSME परस्पेक्टिव फॉर कंपनीज हु आर ऑन द बिलो प्रॉफिट्स ऑफ 20 करोड़। ठीक है ना, 5 से 20 करोड़ वाले प्रॉफिट वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका CSR एप्लीकेबल हो जाता है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ।